हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है, क्योंकि अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जो एमबीए करना चाहता है, स्पेशली फिनेंस में करना चाहता है, तो एमबीए फिनेंस में करने के बाद क्या क्या टॉप रोल्स आपको मिल सकते हैं, सबसे सॉट आफ्टर डोमेन्स कौन से हैं, सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पेइंग डोमेन्स कौन से हैं, उसमें क्या क्या काम करना होता है, क्या क्या टॉप कॉलेजेस हैं, सब चीज़ों को आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, और आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो। वहां पे आपको कैट एमबीए के फ्री मॉक्स एंड वीडियोस भी मिलते हैं। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education और हमारे फेसबुक ग्रुप का नाम है स्टडी बस। एंड फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी बस के पेनड्राइव कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है www.studybuzz.co.in। यहाँ जाके कंप्लीट डिटेल्स आपको पेनड्राइव कोर्स की मिल जाएगी। यहीं आप अपना ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हो। अभी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, उनको भी आप अवेल कर सकते हो। और हर पेन ड्राइव के साथ मिलता है आपको एक पोर्टल जिसमें ई बुक्स की फैसिलिटी, टॉपिक वाइज टेस्ट, सेक्शनल मॉक्स, वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट और ये सारे फुल एंड मॉक्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आपको एक स्टडी प्लानर का भी फीचर मिलता है, जिसके अंदर आप एक ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपकी कोई भी क्वेरी है इसके रिलेटेड तो आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पे आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो सबसे सॉट आफ्टर डोमेन है, जिसकी एक बहुत फैंसी है बच्चों के माइंड के अंदर, वो है इन्वेस्टमेंट बैंकर। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकर को एक्चुअली करना क्या होता है। तो अगर हम फ्रंट एंड के बारे में बात करें, जो क्लाइंट फेसिंग रोल होता है, उनको एनालिस्ट या मिडिल ऑफिस में रखा जाता है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर का हेल्प काम बेसिकली ये होता है कि बिजनेसेस को हेल्प करता है with big corporate deals like mergers and acquisitions and issuance of debt and equity, कहां से कितना रेज करना है। बिजनेसेस को हेल्प करता है एंड वर्क करता है इन मैनेजमेंट टीम्स टू मार्केट एंड सेल ऑर्गेनाइजेशन, ट्रैक डाउन उनकी पोटेंशियल टारगेट्स टू एक्वायर एंड मेक डील्स टू गो थ्रू। और ग्रैंड स्केल पे हम बात करें तो पोजीशन इज अ मिक्स ऑफ, यहाँ पे एडवाइस होती है, सेल्स होती है, मार्केटिंग होती है, नेगोशिएशन होती है, कंसल्टिंग भी होती है एंड डील मेकिंग भी होती है। तो इसके अंदर बेसिकली 3 प्राइमरी टास्क है कि प्रेजेंटेशन करनी है, एनालिसिस करना है और एडमिनिस्ट्रेशन भी आपको करनी होगी। सो अगर इसमें हम करियर हायरार्की के बारे में बात करें, सो जनरली बच्चे एनालिस्ट से शुरू करते हैं। अगर कोई एमबीए करके आता है तो वो एसोसिएट से होता है, फिर एसोसिएट, सीनियर एसोसिएट, फिर विद सम प्रमोशन एंड बहुत सारे एक्सपीरियंस आप वाइस प्रेसिडेंट, डायरेक्टर एंड इनफैक्ट मैनेजिंग डायरेक्टर तक भी पहुंच सकते हो। फर्दर, क्यों आपको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना चाहिए? मेनी आर अट्रैक्टेड टू इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर दी कैश, क्योंकि ये एक बहुत ही हाई पेइंग जॉब है। मिड लेवल्स के अंदर भी आपकी यू विल बी इन दी टॉप 5% ऑफ दी पेइंग ब्रैकेट जो होता है, तो यानी कि बहुत अच्छी आपकी यहां से सैलरी लग सकती है। डील्स एंड हाई स्टेक नेगोशिएशंस विद इंपॉर्टेंट पीपल्स, आपको मीट करना होगा और आपको बेसिकली डील करना होगा सीईओ से, बोर्ड मेंबर से, जो कंपनी के बिल्कुल इंपॉर्टेंट सोल है, उससे आपको कांटेक्ट में रहना पड़ता है, उनसे नेगोशिएट करना पड़ता है। मनी एडवाइस आपको देनी होती है टू कॉर्पोरेशंस एंड अदर लार्ज इंस्टीट्यूशंस, एंड सम हैव द राइट टाइप ऑफ फुल वर्क एक्सपीरियंस इन द राइट फील्ड एंड हेंस दे ग्रो फर्दर। सो अगर स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहते हो एमबीए इन फाइनेंस में, तो आप कुछ टॉप आईएम्स को भी टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आईएम कैलकटा, आईएम कोझिकोडे, उसके बाद एसपी जैन, बहुत ही वंडरफुल कॉलेज, आईएम त्रिची, ये सब बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं फॉर फाइनेंस। सो रिक्रूटर्स जो हैं वो जनरली फेवर करते हैं एमबीए ग्रेजुएट्स को जो टॉप 50 बिजनेस स्कूल्स के अंदर होते हैं। बट अगर आपका लोअर भी है तो कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं बन सकते, आप स्टिल बन सकते हो। अपनी नेटवर्किंग और अपने कॉन्टैक्ट्स और अपनी मेहनत से आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर भी एंटर कर सकते हो। अगर टॉप इन्वेस्टमेंट बैंक्स के बारे में हम बात करें तो लिस्ट आपके सामने है। मॉर्गन स्टैनले, जेपी मॉर्गन, बैंक ऑफ अमेरिका, बार्कलेज, यूबीएस, ब्लैक रॉक, सिटी ग्रुप, क्रेडिट सोर्स, डी सिक्योरिटी, लजार्ड, एचएसबीसी, डीबीएस, गोल्डमैन सैक्स एंड आरबीसी रॉयल बैंक। आपको ये सारे टॉप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म्स देखने के लिए मिलेगी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको परफॉर्म करना होता है न्यू इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लेवल, फॉरकास्ट करनी होती है और इवैल्यूएशंस करनी होती है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप किसी म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे हो, तो म्यूचुअल फंड ये कैसे डिसाइड करेगा कि भाई कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे जिससे हम रिटर्न्स दे सके और खुद भी प्रॉफिट कर सके, तो वो यहाँ पे काम है। सो यूज ड्यू डिलिजेंस चाहिए होती है, फाइनेंशियल मॉडलिंग टेक्निक्स की जरूरत होती है, वैल्यूएशन मेथड आना चाहिए कि कैसे असेस करना है एडवांटेजेस ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ प्राइवेट कंपनी, एंड इनिशिएट करना है मैनेजिंग रिलेशनशिप्स को विद अदर इन्वेस्टर्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि प्राइवेट सेक्टर बैंक, वीसीज एटसेट्रा। सो इसके अंदर आप देख सकते हो क्या क्या काम होता है। एक्यूरेट वैल्यूएशन करनी होती है, फुलफिलमेंट करना होता है ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव,
डिटरमाइन करना होता है ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए कंपनी का, एक फाइनेंशियल मॉडल भी आपको या मल्टीपल फाइनेंशियल मॉडल्स आपको क्रिएट करने पड़ते हैं, और फंड्स भी आपको रेज करने पड़ते हैं फ्रॉम कॉर्पोरेट्स। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वेल्थ मैनेजर। वेल्थ मैनेजर कौन होता है? वेल्थ मैनेजर मैनेजमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस फॉर क्लाइंट्स दैट कंबाइंस अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। कैसे? वेल्थ मैनेजर का काम होता है क्लाइंट की वेल्थ को हॉलिस्टिकली मैनेज करना, उसके फाइनेंसेस, अकाउंटिंग, टैक्सेस, इन्वेस्टमेंट्स सारे, और जरूरी नहीं है इंडिविजुअल, ये कॉर्पोरेट्स को भी हैंडल करते हैं। दिस सर्विस इज यूज्ड एप्रोप्रिएटली फॉर इंडिविजुअल्स विद ब्रॉड एरे ऑफ डाइवर्स नीड्स, एंड वेल्थ मैनेजर क्रिएट्स अ स्ट्रैटेजिक प्लान आपके गोल्स के बेसिस पे, आपके रिस्क एपेटाइट के बेसिस पे, जहां पे आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सकती है। और आप देख सकते हो इसमें क्या क्या काम होता है। आप देख सकते हो थर्ड पार्टी एक्सपर्ट्स आपको बनना पड़ता है, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल प्लानिंग करनी पड़ती है, काउंसलिंग एंड कोचिंग आपको करनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल राइट डिसीजन कैसे लिया जाए, एस्टेट प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रोटेक्ट करना होता है इसमें व्हाट यू हैव लुकिंग आफ्टर दोज हु लीव यू बिहाइंड, इन सबको आपको देखना पड़ता है, टैक्स प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट एंड फिलैंथ्रोपी भी आपको करनी पड़ती है। नेक्स्ट है वेल्थ मैनेजर का करियर किस तरीके से ग्रो होता है। आप देख सकते हो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर, फिर रिलेशनशिप मैनेजर प्रमोशन के बाद, फिर डायरेक्टर ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, फिर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एसोसिएटेड वाइस प्रेसिडेंट और या एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट, या नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट काउंसलर, या फिर सीईओ, और फिर टॉप पोजीशंस। नेक्स्ट रिस्क मैनेजर। सो रिस्क मैनेजर का, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजर्स का क्या काम होता है? इनका खासकर काम होता है बैंक्स में, फिनटेक्स के अंदर एंड अदर फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर। इनको आइडेंटिफाई करने होते हैं थ्रेट्स क्या क्या है एसेट्स के लिए, एनालाइज करना है बिजनेस रिस्क को, एंड सॉल्यूशंस ऑफर करने हैं उस बिजनेस रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। सो इनको कलेक्ट करनी होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन लाइक इनकम, एसेट्स एंड डेट फ्रॉम द क्लाइंट्स, और डेवलप करनी होती है स्ट्रैटेजीज कि कैसे उसको काउंटरैक्ट कर सकते हैं, उसके इफेक्ट को, फ्लक्चुएटिंग मार्केट को, ताकि बिजनेसेस एंड फाइनेंस पे उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े। तो इसका सिंपल पर्पस ये है कि भाई रिस्क को मिनिमाइज करना है और रिवॉर्ड्स को मैक्सिमाइज करना है। तो आप देख सकते हो इसको चार्ट से भी कि आइडेंटिफाई करना है रिस्क आइडेंटिफिकेशन, उसके बाद असेसमेंट करनी है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ द इम्पैक्ट ये किस तरीके से रहेगी, और मिटिगेशन करनी है, फॉल बैक प्लानिंग भी करनी है कि क्या क्या गलत जा सकता है तो तब आप क्या करोगे, और ऑन गोइंग रिस्क मैनेजमेंट भी इसमें चलता रहेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास रिस्क मैनेजर। रिस्क मैनेजर के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्टिव्स आपको कुछ पर्टिकुलरली चूज करने पड़ते हैं एमबीए प्रोग्राम के अंदर, जिसके बाद आप रिस्क मैनेजमेंट में जा सकते हो। सो एमबीए प्रोग्राम्स वेरी करते हैं सिग्निफिकेंटली इन टर्म्स ऑफ फोकस एरिया, कुछ कॉलेजेस कुछ पढ़ाते हैं, कुछ कॉलेजेस में फोकस किसी और डोमेन पे होता है। सम ऑफ द कॉमन रिस्क मैनेजमेंट अगर आप इलेक्टिव्स लेते हो तो वो इस तरीके से आपको लेने पड़ेंगे: डेरिवेटिव सिक्योरिटीज, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एक्चुरियल साइंसेस, स्टैटिस्टिक्स फॉर रिस्क एनालिसिस, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, वैल्यूएशन मैनेजमेंट रिस्क। और आप करियर भी देख सकते हो, आप स्टार्ट करते हो क्रेडिट रिस्क एनालिस्ट से, फिर मार्केट रिस्क एनालिस्ट, और फिर ऑपरेशन रिस्क एनालिस्ट पे भी आप जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट काफी एक कॉमन टर्म है, आपने कई बार शायद सुनी भी होगी। तो इनका पर्पस होता है डेटा कलेक्ट करना एंड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना रिगार्डिंग एवरीथिंग जिसको एनालाइज करना है, और फिर इनको ऑर्गेनाइज करना होता है ये कलेक्टेड डेटा को एक्सेल के अंदर या किसी भी टाइप का सॉफ्टवेयर जो ये यूज कर रहे हैं, उसको इवेल्युएट करना है, उसके बेसिस पे फॉरकास्ट करना है कि भाई फ्यूचर परफॉर्मेंसेज और रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, जनरेट करने हैं इनसाइट्स एंड सजेशंस कि कैसे कंपनी के ऑपरेशंस को आप आगे लेके जा सकते हो, फाइनेंशियल मॉडल्स भी बिल्ड करने होते हैं, प्रेजेंटेशंस देनी होती हैं, एंड रिपोर्ट्स भी आपको देनी होती हैं डैशबोर्ड में। तो आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एनालिस्ट आप बन सकते हो, उसके बाद इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट, ट्रेजरी एनालिस्ट, फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी एनालिस्ट भी आप बन सकते हो। नेक्स्ट इसी के अंदर अगर हम बात करें कि आप कैसे, सो बैचलर्स डिग्री अगर आपके पास मैथ्स या फाइनेंस के अंदर है तो ये आपको हेल्प करती है, और अगर आप सीनियर लेवल पे जाना चाहते हो तो एमबीए उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। एंड रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट जो होता है वो जूनियर एनालिस्ट पोजीशन पे ज्वाइन करता है, और जो एडवांस टू सीनियर पोजीशन पे आता है वो या तो एक्सपीरियंस के साथ जाता है या कहीं आपने बहुत अच्छी जगह से एमबीए करी हो तो जाता है। एंड एमबीए इन फाइनेंस आपको हेल्प करेगा आपकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज को अच्छे तरीके से आपको इंक्रीज करने के लिए। आप देख सकते हो कि अगर कोई एमबीए इन फाइनेंस करता है तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑपरेशंस, वेंचर कैपिटल, कंसल्टिंग, अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट फाइनेंस, जनरल फाइनेंस, रियल एस्टेट, हेज फंड्स, प्राइवेट इक्विटी, इन सब के अंदर जा सकता है, और खासकर फाइनेंशियल एनालिस्ट भी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास हेज फंड मैनेजर। हेज फंड मैनेजर में बेसिकली क्या काम होता है, इनको अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करना होता है विद इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशंस कि क्या फ्यूचर प्रिडिक्शंस है और क्या उनके क्लाइंट की रिस्क रिक्वायरमेंट्स है,
इनको एग्जामिन करने होते हैं वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, कितना डेट, कितना इक्विटी, कितना गोल्ड, कितना कमोडिटीज, एंड कंडक्ट करनी होती है स्टैटिस्टिकल सर्वेइंग एंड एग्जामिन करने होते हैं पैटर्न्स, किस तरीके से मार्केट जा सकती है, इन्वेस्टमेंट फंडिंग को बूस्ट कैसे किया जा सकता है, पोर्टफोलियोज को रीबैलेंस करना ताकि राइट रिस्क रहे एंड रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन रहे, कीप एन आई उनको रखनी होती है परफॉर्मेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड मेक उनको करनी होती है डिसीजंस अबाउट वेदर टू बाय और सेल स्टॉक्स, कम्युनिकेट करना होता है विद प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हु वुड लाइक टू जॉइन दी हेज फंड यानी कि नेटवर्किंग, एंड इन्फॉर्म करना होता है हेज फंड मेंबर्स को कि प्रोग्रेस क्या है, फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी क्या है, और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के भी अपडेटेड रहना है। फॉर एग्जांपल इन्वेस्टर 1, इन्वेस्टर 2, इन्वेस्टर 3 अपना पैसे लेके हेज फंड मैनेजर के पास आते हैं, इसके पास एक पूल क्रिएट हो गया, अब ये इन्वेस्ट करेगा, हो सकता है एग्रेसिव पोर्टफोलियो में करे, हो सकता है लेस एग्रेसिव पोर्टफोलियो के अंदर करे, और जो रिटर्न्स होगी ये अपना प्रॉफिट और कमीशन रखने के बाद जो प्रॉफिट्स होंगे वो इन्वेस्टर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। नेक्स्ट इसी के अगर हम आगे बात करें कि हेज फंड आपको जॉब कैसे मिल सकती है आफ्टर एमबीए, मेक श्योर करना है कि आपके पास हाई एकेडमिक रिकॉर्ड्स हो, रिक्रूटर्स इंपॉर्टेंस देते हैं टॉप डिग्रीज को, अगर आप IIM कैलकाटा, एसपी जैन, JBIMS, SIBM पुणे से आए हो तो आपके लिए काफी फायदा रहेगा। सिर्फ MBA की डिग्री भी सफिशिएंट नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस भी काफी ज्यादा काम यहाँ पे करता है। सो हेज फंड जॉब्स के अंदर आपकी अकाउंटेंसी की, एनालिस्ट की और फंड मैनेजर की भी जॉब आपकी लग सकती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हमें MBA इन फाइनेंस करनी है तो टॉप कॉलेजेस कौन से हैं? तो वैसे तो बहुत बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस हैं, लेकिन आज की वीडियो के अंदर हम कुछ स्पेसिफिक कॉलेजेस को कवर करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम बात करते हैं IIM कोझिकोड की। सो IIM कोझिकोड ओल्ड IIMs, टॉप IIMs के अंदर ही आता है। आप देख सकते हो एवरेज CTC यहाँ पे 21.57 का, हाईएस्ट 32 था, और आप देख सकते हो टॉप कंपनीज कौन कौन सी थी, एक्सिस, सिटी, क्रेडिट सुइस, डॉयच, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जैसे टॉप रिक्रूटर्स आए थे। नेक्स्ट IIM कैलकाटा के बारे में अगर बात करें तो ये फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा है और ये रोल्स ऑफर करता है एसेट मैनेजमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटलिस्ट के अंदर। IIM कैलकाटा को कंट्री के प्राइम फाइनेंस कैंपस में माना जाता है और टॉप ऑफर्स यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे एवेंडस कैपिटल, सिटी बैंक, DE शॉ, डॉइच बैंक, HSBC, जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन, मॉर्गन स्टैनले जैसी कंपनीज यहाँ पे आती है। नेक्स्ट रेफरेंस हमारे पास एसपी जैन बहुत बहुत अच्छा कॉलेज है, नॉन IIMs के अंदर बहुत टॉप पोजीशन पे ये आता है। तो यहाँ पे आपको फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के रोल्स भी मिल जाएंगे और आप देख सकते हो कि कौन कौन सी कंपनीज लाइक BDA पार्टनर्स, JM फाइनेंशियल, O3 कैपिटल, नोवा, ये सब आ सकते हैं। एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के जो ऑफर्स हैं वो 75% इंक्रीज हुए हैं लास्ट ईयर के कंपैरिजन के अंदर। आप देख सकते हो हेज फंड, वेंचर कैपिटलिस्ट, एसेट मैनेजमेंट वाली कंपनीज भी यहाँ पे आई थी। उसके बाद NMIMS मुंबई, अगेन बहुत अच्छा कॉलेज है फाइनेंस के अंदर, और BFSI सेक्टर भी यहाँ पे आता है और आप देख सकते हो कि रिच पेडिग्री है इनकी विच हैज बीन रीइंफोर्स्ड इन दी प्लेसमेंट सीजन। और आप देख सकते हो टॉप कंपनीज एक्सिस, DE शॉ, फुलरटन, गोल्डमैन, HDFC, ICICI प्रूडेंशियल, ICICI सिक्योरिटीज, IDFC, क्रिसिल, DBS, कोटक, मार्श, मैक्स लाइफ, मॉर्गन स्टैनली जैसी कंपनीज आई है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास SIBM पुणे। SIBM पुणे के अंदर भी आप देख सकते हो आपको कॉम्प्रिहेंसिव करिकुलम मिलेगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर, और ये हेल्प करता है बच्चों को, उनको रोल मिल सके बिजनेस वैल्यूएशन का, कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का, फाइनेंशियल मॉडलिंग का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। और आप एवरेज CTC भी देख सकते हो वो 25 लाख रुपीज पर एनम है, और टॉप रिक्रूटर्स बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका और बजाज फिनसर्व आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट रेफरेंस हमारे पास IIM त्रिची, एक बहुत अच्छा IIM है। आप देख सकते हो यहाँ पे हाईएस्ट CTC 27 का, मीडियन 20 का, एवरेज CTC टॉप 25% का 25.40 था, एवरेज CTC ऑलमोस्ट 20 था और टॉप 10% का 27 था। टॉप रिक्रूटर्स आप देख सकते हो सिटी बैंक, HSBC, टाटा AIG, ICICI सिक्योरिटीज, टाटा कैपिटल, येस बैंक, ये सारे टॉप रिक्रूटर्स थे। उसके बाद शैलेश जे मेहता स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, बहुत बहुत अच्छा है। आप देख सकते हो BFSI के अंदर यहाँ पे एवरेज CTC 25.63 था। टॉप रिक्रूटर्स आप देख सकते हो DBS, एडलवीज, एसेट एडवाइजर्स, फुलरटन, ICICI बैंक, इंडस वैली पार्टनर्स, JP मॉर्गन चेज, और फर्दर आप देख सकते हो कि येस बैंक जैसी कंपनीज भी यहाँ पर आई थी। तो फ्रेंड्स ये था सब कुछ MBA इन फाइनेंस के बारे में कि MBA इन फाइनेंस करके आपको क्या क्या टॉप आप डोमेन्स में जा सकते हो, कहाँ कहाँ अपना करियर बना सकते हो, क्या क्या जॉब प्रोफाइल और आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ऐसे फ्यूचर में हम HR को लेके, मार्केटिंग को लेके, इंटरनेशनल बिजनेस को लेके, कंसल्टिंग को लेके भी और वीडियोस बनाएंगे, तो प्लीज लाइक जरूर कर देना ताकि ऐसी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे।
प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आप पेन ड्राइव कोर्स या लाइव बैच में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।